आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जो हर भारतीय की जेब पर असर डाल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई जीएसटी स्लैब 2.0 की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू हुए आज भारत में 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सरकार ने इसकी खामियों को दूर करने और इसको और सरल बनाने और बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है नया वर्जन जीएसटी 2.0। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी 2.0 में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़ा सुधार किया और अब देश भर में सिर्फ 3 दरें लागू होंगी, 5, 18 और 40। कुछ चीजें 0% यानी बिल्कुल टैक्स भी मिलेगी फ्री। तो आइए विस्तार से समझते हैं आखिर ये बदलाव आपके जीवन पे क्या असर डाल सकता है और है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे 0% टैक्स स्लैब की, यानी 0% में आने वाली चीजों की। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम दूध, यूएचटी दूध यानी पैकेज दूध, पैकेज पनीर, पैकेज रोटी, खाखरा, ब्रेड, तो फिर अन्य पारंपरिक भारतीय ब्रेड, मतलब कि घर की सारी बुनियादी खाने पीने की चीजों को बिल्कुल 0% टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगला हमारा टैक्स स्लैब आता है 5% टैक्स स्लैब। सरकार ने रोज की जरूरतों को इस कैटेगरी में डाल दिया। बटर, घी, चीज, चॉकलेट, नमकीन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बर्तन, फर्नीचर, सीमेंट, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण। पहले इन पर 12 से 18% का टैक्स लगता था, लेकिन अब मात्र 5% टैक्स लगेगा। इससे सीधा आम जनता और किसानों को फायदा मिलेगा। अगला हमारा टैक्स स्लैब आता है 18%, यानी इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। इसमें वे चीजें शामिल की गई हैं जो पहले 28% टैक्स के दायरे में आते थे। एग्जाम्पल के तौर पर टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, ऑटो पार्ट्स, यानी कि अब बड़े इलेक्ट्रॉनिक और गाड़ियां पहले से सस्ती हो जाएंगी। इससे उद्योगों को भी बूस्ट मिलेगा और ग्राहक भी खुश होंगे। अब आते हैं उस स्लैब पर जो सबसे अधिक चर्चाओं में है, 40% टैक्स स्लैब। इसमें सरकार ने वे वस्तुओं को डाली हैं जो लग्जरी जिन्हें माना जाता है या फिर समाज के लिए हानिकारक, जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, गुटखा, तंबाकू, महंगी कारें, एसयूवी या फिर लग्जरी ब्रांड्स। सरकार का कहना है कि इन वस्तुओं की खपत को कम करने और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। सरकार ने इसे नवरात्रि के शुभ अवसर से जोड़कर लागू किया और आम जनता के लिए फेस्टिव गिफ्ट बताया, यानी फेस्टिवल गिफ्ट। दूध, पनीर, बटर जैसी चीजें सस्ती हुई, इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग बढ़ेगी, जिससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा राजस्व मिलेगा, जिससे सरकार को फायदा मिलेगा। अनुमान यह है कि जीडीपी में 20 लाख करोड़ तक का इजाफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। क्या यह बड़ा बदलाव आम जनता और कारोबारियों को राहत देगा या फिर एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इसके बाद हम कुछ 4-5 पॉइंट आपको और बताने वाले हैं कि सबसे पहली बात है सिंगल टैक्स पोर्टल, यानी कि जीएसटी के हर टैक्स रिटर्न और फाइलिंग एक ही प्लेटफॉर्म से होगी। ई इनवॉइस सिस्टम, यानी कि हर बिल का डिजिटल रिकॉर्ड अब आपके इनवॉइस का डिजिटल रिकॉर्ड आपके जीएसटी पोर्टल से जुड़ रहेगा।
फास्ट रिफंड प्रोसेस, यानी कि एक्सपोर्टर और छोटे व्यापारियों को कम समय में रिफंड मिलेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी सरकार को हर ट्रांजैक्शन की लाइव जानकारी मिलेगी। एआई और डेटा एनालिटिक्स, यानी कि टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इससे छोटे व्यापारियों को बार बार फॉर्म भरने की झंझट नहीं होगी, छोटे कारोबारी कंप्लायंस आसान हो जाएंगे और टैक्स बोझ भी कम होगा। साधारण जनता को महंगाई पर नियंत्रण लाने की संभावना है। सरकार का टैक्स चोरी रुकेगी और राजस्व बढ़ेगा।